Joshua chapter 1 and 8 line. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। दिन रात ध्यान, क्या बोला? किती म्हणता? क्या दिस म्हणता? आणि रात तू किती कर, तुझ्या देवाच्या उतरांचे कायदे पाळ. दिन रात तो परमेश्वर के वचन के नियम तुम पालो। काय म्हटलं? तुझा मार्ग दुखाचा होईल, बोला नाही म्हटलं. काय म्हटलं? सुखाचा होईल. किती म्हटले? क्या कहा है? तुझे लाईफ वाईट जाते का म्हणता? तुम्हारा जीवन बुरा होगा क्या? तुझ्या लाईफान द्वेष येतेले, तुम्हारे जीवन में तुझ्या लाईफान गरीब का येतेली, गरीबी आई, तुझ्या लाईफान वाईट जातेले, बुरा होगा जाऊचे नाम सांगता शास्त्र. नहीं होगा कहता है पवित्र शास्त्र। जर कित्याक जाता आमच्या लाईफान जेसूक मानून वाईट कित्याक जाता? तो हमारे जीवन में परमेश्वर को मानकर भी बुरा क्यों होता है? देवाचो ग्रंथ परमेश्वर का ग्रंथ आमच्या मनान ना. हमारे मन में नहीं है। मनान असल्या उपरांत मन में होता है तब ओठांचेर येतलो. फोटो पर आएगा। येस, येतले हो ना? आएगा या नहीं? येतले हो? शास्त्र सांगता इसलिए परमेश्वराचो ग्रंथ दीस रात तुम्ही वाचा आणि तो मनान घेया आणि तोंडान उलया. कित्याक उलया? क्यों बोलो? जाणात तुम्ही? जानते हो या ग्रंथात पावर असा. इस वचन को पावर है। या ग्रंथात वाईट शक्ती भियाता. इस बुक को बुरी शक्तियाँ डरती है। वाईट शक्ती भियाता. बुरी शक्ति डरती हे है। वचन तू पाठ करून रावशी जाल्या ये वचन तुम पाठ करके रहोगे तो तो वाईट शक्ती कडकडता. बुरी शक्ति डरती है। असं भियाता ती. यहाँ पर डरती है वो। आता पै किती म्हणता ते? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी तेरे चित्त से, तेरे मन से कभी ना. उतरने पाए। कित्याक सांगला हांगा? क्यों कहा है ये? कितली जाणा पवित्र शास्त्र वाचून मनान धरता? कितने लोग पवित्र शास्त्र पढ़कर उसे मन में रखते हैं? कोण धरीना? कोई नहीं रखता। हे शास्त्र तुका वाचून येईना जाल्यार ये शास्त्र तुम्हें पढ़ना नहीं आता है तो मोबायलाचेर आयकोंक मेळटा. मोबाइल पर सुनने को मिलता है। हे शास्त्राचो फायदो कितें आसा? इस शास्त्र का फायदा क्या है? या शास्त्राचो फायदो आसा, इसका फायदा है, हांव तुका दाखयता. मैं दिखाता हूँ। दानियल पुस्तक काढ. दानियल पुस्तक 3 थोडा लाइन 1 15 पासून स्टार्ट करूया. एक कहाणी सांगता, ऐका पयली. एक कहानी बताता हूँ पहले। आणि हांगासर बरयल्ली आसा. और यहाँ पर वो लिखी है। देवाचे सेवक 3 जाण असले. कितले जाण? देवाचे सेवक 3 जाण असले. कितले जाण? कितने लोग थे? 3 जाण सेवक असले. 3 परमेश्वर के आणि दास देवाचे या शास्त्राचे या ग्रंथाचे और इस ग्रंथ के सारखे कायदे पाळटात ते असले. सारे नियम पालने वाले थे। या ग्रंथात हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, सिंह कोणूच लागाना. इस ग्रंथ को कोई धर्म नहीं लगता। एका धर्म लागाना, इसे धर्म नहीं एका लगता। जात लागाना, इसे जात नहीं लगती। एका काहीच लागाना. कुछ नहीं लगता। फक्त एका लागता सिर्फ इसे लगता है तुझी विश्वास लागता. तुम्हारा विश्वास लगता तुझा है। विश्वास घेऊन तू हे वाचताय. तो विश्वास लेकर तुम पढ़ते हो। हांव तुका सांगता, तुझ्या घराण्यान जर तुझ्या वाईट जाला तुम्हारे घर में अगर कुछ बुरा हुआ है ते तुझे परस वाईट जावचे ना. तो फिर से बुरा नहीं होगा, कित्याक हेतून बरयल्लें आसा, क्योंकि इसमें लिखा है जो देव सृष्टी निर्माण करणारो परमेश्वर, सृष्टि निर्माण करने वाला वो परमेश्वर साधो न्ही, वो साधारण नहीं ही है। बावली न्ही. वो कोई वो खिलौना नहीं। जितो देव तुका जन्म दिला, तो देव तुझ्या जीवनात आशीर्वाद घालतलो. आमेन. हांगा पळय 3 जाण देवाचे सेवक असले यहाँ 3 परमेश्वर के दास थे आणि एक व्हडलो राजा असलो. और बहुत बड़ा राजा था। राजा असलो म्हणून तुम्ही जाणा, राजा थे तो तुम राजा सांगता तेच करूंक जाय. राजा जो कहता है वही करना है। राजा सांगता माका नमस्कार कर, राजा कहता है मुझे नमस्कार करो, ताका नमस्कार करूंक जाय. तो उसे करना है। राजा सांगता थंय बस, राजा कहता है वहाँ बैठ, थंय बसोंक जाय. वहाँ बैठना है। राजा जो कायदो काढता राजा जो नियम निकालता है तो आम्ही करचो पडटा. उसे हमें करना पड़ता वय ना. है या नहीं? हांगासर एक राजान कायदो काढलो यहाँ पर एक राजा ने नियम निकाला आणि हजारांचे हजार लाखांनी लोक असले. और हजारों लाखों लोग थे आणि राजान असो कायदो काढलो और राजा ने ऐसे नियम की निकाला माका तुम्ही सगळ्यांनी नमस्कार करूंक जाय. कि मुझे तुम सब लोगों ने नमस्कार करना है।
किती क्या करना है? सगळ्यांनी मला नमस्कार करून जाय. सब लोगों ने मुझे नमस्कार करना है. ते देवाचे ग्रंथ व ग्रंथ वाचणारे 3 जण असले ये जो पवित्र शास्त्र पढ़ने वाले 3 थे आणि जे परमेश्वराचे सेवक और जो परमेश्वर के दास थे ते जाण असले वो जानते थे की देवा वाचून कि परमेश्वर के अलावा हांव कोणाकूच नमस्कार करचो ना. और किसी को नमस्कार नहीं करूंगा. देवा वाचून परमेश्वर के अलावा हांव कोणाकूच नमस्कार करचो ना. मैं और किसी को नमस्कार नहीं करूंगा. आणि देवान किये राजान कायदो घातलो और राजा ने नियम निकाला की म्हाका तुम्ही नमस्कार करूंक जाय म्हणून. कि मुझे तुम्हें नमस्कार करना है. आणि व्हडले मैदानाचे लोक एकठांय जालो. और बड़े मैदान पर लोग इकट्ठा हुए. सगळ्यांनी उचे पडले. सबको आना पड़ा. सगळ्यांच्या घरात लोक असले ती कॅकूय सांगले त्या मैदानात तुम्ही हजर जावंक जाय म्हणून. सब लोगों को बताया गया कि उस मैदान पर आपको आना है. आणि लोक येयले तसून. और लोग आए बाहर. येना फुडें व्हडले ढोल वाजयतात, तासो वाजयतात. आने के बाद बड़े बड़े ढोल बजा रहे थे. आणि ताणे सांगले और उन्होंने बताया राजांनो ते वाजवणाऱ्याने सांगले और जो बजाने वाले थे उन्होंने जेन्ना बताया आम्ही वाजवयतले जब हम जाएंगे तेन्ना तुम्ही सगळी जाणां राजाक नमस्कार करूंक जाय म्हणून. तब तुम सब लोगों ने राजा को नमस्कार करना है. आणि सगळ्या जणांनी रेडी झाले. और सब तैयार हो गए. आणि जसे त्यांच्यानी वाजवले और जैसे उन्होंने बजाया सगळे लोक त्या राजाक नमस्कार करूंक लागले. सब लोग उस राजा को नमस्कार करने पण लगे. 3 जण देवाचे सेवक असले पर 3 जो परमेश्वर के सेवक ते थे देवा वाचून कोणाकूच नमस्कार करीनासले. वो परमेश्वर के अलावा और किसी को नमस्कार नहीं करते थे. आणि राजान त्यांका पळयले. और राजा ने उन्हें एकूण देखा. जण उभे रावल्या. तीनों जन खड़े हुए हैं. ते कशे नमस्कार करूंक ना. कैसे भी उन्होंने नमस्कार नहीं किया. राजान व्हडले फडवण काढले राजा ने एक बहुत बड़ा नियम बनाया की जो मनीस म्हाका नमस्कार करूंक ना जिसने मुझे नमस्कार नहीं किया है त्याका आता उच्चान घालतले म्हणून. उसे अब आग में डालेंगे. की खंय घालतले? कहाँ डालेंगे? उच्चान. आग में. तांचेर व्हडले संकट येयले. उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आया कित्याक आख्खे सगळ्या मदेकाच तेंका उच्चान घालतले म्हणून. क्योंकि सबके बीच में उन्हें उस आग में डालेंगे. हांगासर राजाने पळय बरयल्ले आसा. यहाँ पर लिखा है वाच. यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो. सी ऐकले? सुना. मराठीन वाच्या. आता सिंग, सिंग, बासरी, सतार, सारंगी, वीणा, पुंगी वगैरे वाद्याचा ध्वनी ऐकताच मी केलेल्या मूर्तीपुढे तुम्ही साष्टांग दंडवत घातले तर बरे, नाही घातले तर तुम्हास दगदगीत अग्नीच्या भट्टीत ताबडतोब टाकण्यात येईल. त्याने किती काढले? उसने क्या निकाला? ते भट्टेन त्या उच्चान तुमका लासून उडयतले. उस आग में तुम्हें जला देंगे. कोणच वाचोवचो ना. कोई नहीं बचाएगा. राजाचो हुकूम ऐका म्हज्या भावडानो. सुनो इस समय. आयज देवाची तुमका महिमा पळोवंक जाय जाल्यार आज परमेश्वर की आपको महिमा देखनी है तुमच्या तो जीवनात ती जायी जाल्यार आपके जीवन में चाहिए तो तुमका आयज हांव ती महिमा दाखयता. आज मैं वो महिमा दिखाता हांव हूँ. 2 भशेनची महिमा दाखयता. 2 तरह की महिमा दिखाता हूँ. आता हांगासूर ताणी सांगला माझ्या हातीनसून अब यहाँ पर उसने कहा कि मेरे हाथ से कोणूच सुटचो ना म्हणून. कोई नहीं छूटेगा. काय तो कडक सारको नियम बहुत कड़क था की राजा सांगता या मनशांक घोट धरून हाडून उज्यान घाला म्हणजे उज्यान घालूकूच जाय. राजा कहता है इन लोगों को आग में डालना है तो डालना ही है. आता फुडें सांगता यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे. और यदि तुम दंडवत न करो, यदि तू दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे. ताचेर बरोवंक ना. वहाँ पर नहीं लिखा है. मराठीत कितें बरयला तें पळय. माझ्या हातातून तुम्हा
सोडवीन असा कोण देव आहे? हा, दिस इम्पॉर्टंट इज अ पॉइंट. किती बरेला? क्या लिखा है? माझ्या हातीसून मेरे हाथों से हाव राजा मैं राजा हूँ, असो कायदो चलता, मेरा नियम चलता है. पण तुमका सोडवणार कोण असा? तो तुम्हें छुड़ाने वाला कौन है? असो देव असा तुका. कौन परमेश्वर है? हांव तुका सांगता, ऐका आज माझ्या भावबडात. मैं आपको बताता हूँ, इस समय सुनो. हे तिगूय जाण ये तीनों जन जे त्यांका आवयच्या पोटान उत्पन्न केला, जिसे माँ के गर्भ में बनाया है, या परमेश्वराक ते धन्यवाद दिताले उस परमेश्वर को वो धन्यवाद देते आणि थे त्याचे कायदे पाळटाले, और उसके नियम को पाळते थे, त्याच्या नियमान ते रावताले. उसके नियम में वो रहते थे. आणि राजान दुसरो कायदो काढलो. और राजा ने दूसरा नियम निकाला. राजान आपूण देव झालो. राजा खुद भगवान हुआ, आपूण देव कसो तरी केलो. खुद भगवान के समान, माझे मूर्तीक तू नमस्कार कर. कि मेरी मूर्ति को तुम दंडवत करो. या तिगूय मनशांनी ऐकले ना. इन तीनों ने नहीं सुना. और नियम ऐसा है राजाचो, राजा का, माझ्या हातीसून, मेरे हाथों से, माझ्या हातीसून मेरे हाथों से कोणूच तुमका कोई भी तुम्हें सोडोवपाक छुड़ाने के लिए जावचे ना. नहीं आएगा. आणि वयल्यान ताणी सांगले, और ऊपर से उसने कहा, जे देवान राजाक निर्माण केला जिस परमेश्वर ने राजा को निर्माण किया है आणि राजाक त्या राज्यान दवरला, और उस राजा को उस राज्य में रखा है, लोकांचे हे करपाक काय ते म्हणजे कोण त्रासाने असा संकटाने हा तेका पोवपाक दवरला. जो संकट में है, गरीब में है, उन्हें देखने के लिए रखा है. आणि वो राजा सांगता, और ये राजा कहता है, माझ्या वचून आणि कोणूच तुका देव ना पोवपाक. मेरे अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है. आता हांव तुमका सांगूंक सोदता, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजाक कोणी निर्माण केलो? राजा को किसने बनाया? तो जेन्ना तो आवयच्या कुशान आसलो, जब वो माँ के गर्भ में था, ताका कोणी निर्माण केलो? उसे किसने बनाया? ताका कोणी तयार केलो? किसने उसे तैयार तो किया? कोण देव जाण आसा? वो कौन परमेश्वर है? तो कोण जाण आसा? वो कौन है? त्या देवाक तो विसरलो. उस परमेश्वर को वो भूल त्या गया. देवाची मोहिमा तो घेवंक लागलो. उसकी महिमा वो खुद लेने त्या लगा. देवाची मोहिमा आपूण घेवंक लागलो. उसकी महिमा वो खुद त्या लेने देवाचो लगा. अधिकार आपूण घेवंक लागलो. उस परमेश्वर का हक वो खुद लेने लगा. म्हज्या भाव भयणांनो, हांव तुका सांगता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो राजा सांगता, ये राजा कहता है, कोण देव तुमका वाचयतलो काय म्हणून. कौन परमेश्वर तुम्हें बचाएगा? तो सांगता, कोण देव वाचयतलो तुका? वो कहता है कि तुम्हें कौन खंयच्या परमेश्वर देवाक बचाएगा? शक्ती आसा? किस परमेश्वर को शक्ति? खंयच्या देवाक उजाडसून भायर काडपाचो शक्ती आसा? किस परमेश्वर को आग से निकालने की? खंयच्या देवाक तो आगीनसून तुका भायर काडपाक शक्ती आसा? किस परमेश्वर को तुम्हें आग से खंयच्या निकालने? देवाक तू दुयेंसानसून तुका भायर काडपाक शक्ती आसा? किस परमेश्वर को बीमारी से बाहर तुका निकालने? खंयच्या देवाक तू उदकान पडलाय तो भायर वयर काडपाक शक्ती आसा? कौन परमेश्वर तुम्हें पानी में गिरा है तो वहां से निकाल सकता है? आयज तुमका हांव सांगूंक सोदता, आज मैं आपको बताना आयज चाहता ज्या देवाकडे तू येयला, हूँ, जिस परमेश्वर के पास तो आप आए, देव सादो न्ही. वो परमेश्वर साधारण तो नहीं, जितो देव आमका पळयता, जिंदा परमेश्वर हमें तो देखता जितो है. देव आमची भावना जाणा, जिंदा परमेश्वर हमारी भावनाओं जितो को जानता है. देव आमची तो दुख जाणा, वो हमारा दुख को हमारे जानता ऊपर है. संकट आया वो जानता है, हमारा दुख जानता है, हमारी परेशानी जानता है, हमारा कल क्या होना है जानता है, परसों क्या होना है जानता है, 5 साल क्या होएगा वो भी जानता है. ये परमेश्वर के पास तुम आया है. Amen? 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 ये 30 जण असले, ये 3 जन थे. ये देवाचेर अवलंबून असले, ये परमेश्वर के ऊपर डिपेंड थे. देवाशिवाय काहीच जायना म्हणून जाणा ते. परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं आणि होता. हावूय जाणा देवाशिवाय काहीच जायना. और मैं भी जानता हूँ कि परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं रात्री होता. हांव भुरग्यांक शिकयतालो, रात को मैं बच्चों को सिखा रहा था, आयसाया बद्दल शिकयतालो, यशायाह के बारे में सिखा रहा था, येशया देवाक कसो भियेतालो, कि यशायाह परमेश्वर को कैसे डरता था. तो भियोन देवाक दीस काडटालो. वो परमेश्वर को डरकर दिन निकालता था. आयज आमी देवाक भियेना. आज हम परमेश्वर को नहीं डरते हैं. आमी कोणेय तरी एक हुकूम घातलो आमकां, किसी ने अगर हुक्म डाला हमें, त्या मनशाक आमी भियेता. उस इंसान को हम डरते हैं. येस, हांव तुका सांगूंक सोदता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देवा पक्षी कोणाची शक्ती ना. परमेश्वर के अलावा और किसकी शक्ति नहीं है. देवा पक्षी कोणूच तुका आडोवंक शकना. परमेश्वर के सिवा और को तुम्हें रोक नहीं सकता है. आता हांव तुका सांगता, अब मैं आपको बताता हूँ, ऐका म्हजें. सुनो मेरा. समज तुका अगर आपको एक अशी फॅसिलिटी मेवली एक
ऐसी फैसिलिटी मिली की तुझे तोंडूस गुळयो घालूंक शकना, तुका जितो मारूंक शकना अशी फॅसिलिटी मेळ्ळी. कोई भी तुम्हें जिंदा मार नहीं सकता, ये फैसिलिटी मिली. तुझी गाडी सारखी बुलेट टाइप सारखी म्हणजे गुळयो लागना काय ना. तुम्हारी गाड़ी को बुलेट प्रूफ कर तुझे दिया. घर तसे बुलेट टाइप सारखे तुम्हारा घर भी बुलेट प्रूफ कर दिया. सगळे सब कर दिया. होय हे मशीन तुझे तयार केले. ऐसे आपने तैयार किया आणि थोड्या तेंपान और थोड़े दिनों में तुका बिमारी येदी जाल्या तुम्हें बीमारी आई तो तू कितें करतलो? तुम क्या करोगे? काहीच करूंक शकचो ना. कुछ नहीं कर ही सकते. फॅसिलिटी काहीच करूंक शकचो नाही. ये फैसिलिटी से कुछ हे नहीं कर फॅसिलिटी तू वाचचो नाही. सकते. पण देवाचो हात तुजेर आसा जाल्यार या संवसारात कोणाच्यानूच काय बिमारीच्यान करूंक जावचें ना. आमेन. आमेन. म्हणून शास्त्र सांगता इसलिए शास्त्र कहता है दिस रात परमेश्वराच्या नियम शास्त्रान रावा. दिन रात परमेश्वर के नियम के अनुसार रहो. कित्याक रावात नियम शास्त्रान? क्यों रहो इस नियम शास्त्र में? तुका फाल्यां कितें जातलें, 4 दिसांनी कितें जातलें तुका खबर ना. 4 दिनों में क्या होगा तुम्हें पता नहीं है. तुका कसली बिमारी लागत तुका खबर ना. कौन सी बीमारी लगेगी तुम्हें पता तुका नहीं. ऍक्सिडेंट जावपाक आसा तो तुका खबर ना. अगर एक्सीडेंट होना है तो जर तुम्हें फाल्यां तुका पता नहीं. कॅन्सर जातलो तुका खबर ना. अगर कल कैंसर होगा तो तुम्हें तुका पता नहीं. डायबिटीजचं प्रेशर डायबिटीज जाय म्हणून खबर ना. प्रेशर डायबिटीज हो जाए तुम्हें पता नहीं है. पण देव जाणा तुजें लायफ. पर परमेश्वर जानता है तुम्हारा. देव जाणा तुजें लायफ. परमेश्वर जानता है तुम्हारा. आमेन. आमेन.